पिछले वीडियो में हमने एक नवीन विधि सूत्र का अध्ययन किया। वह सूत्र है तवक ममकावेक वचने, अर्थात खय अथवा अण प्रत्यय के परे रहते एकत्ववाची या एकार्थवाचक युष्मद और अश्मद शब्दों को क्रमशः तवक और ममक आदेश होता है। तो युष्मद और अस्मद शब्दों से हमने पीछे 3 प्रत्ययों का अध्ययन किया था। छ प्रत्यय, खय प्रत्यय और अण प्रत्यय। उन प्रत्ययों के द्वारा बनने वाले शब्द एकत्ववाची से भिन्न अर्थ में प्रयोग किए गए थे। अब यहाँ एकत्ववाची अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले युष्मद और अस्मद शब्दों से यदि खय अथवा अण प्रत्यय परे रहे तो युष्मद को तवक और अस्मद को ममक आदेश हो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था ताव की नह और तावकह शब्द बनता है क्रमशः खय और अण प्रत्यय करने पर। इसी प्रकार अस्मद शब्द से यदि हम देखें तो खय प्रत्यय करने पर माम की नह और अण प्रत्यय करने पर मामकह शब्द या पद निष्पन्न होता है। अब इस प्रक्रिया को यदि हम देखें तो सर्वप्रथम लौकिक विग्रह बनता है ममायम इति, अर्थात मेरा है यह। और इसका अलौकिक विग्रह करें तो अस्मद प्लस घस, मम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः अलौकिक विग्रह अस्मद प्लस घस बनता है। तदुपरांत इस अस्मद प्लस घस अलौकिक विग्रह से तस्येदम इस शैषिक अर्थ में पूर्ववत युष्मद अस्मदोर अन्यतरश्याम खय च सूत्र से युष्मद प्लस घस इस सुबंत प्रातिपदिक से शैषिक अर्थ में तद्धित संज्ञक खय प्रत्यय होता है। तब हमारी स्थिति बनती है अस्मद प्लस घस प्लस खय। अब यह तद्धितांत का पद शब्द हुआ, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से अस्मद प्लस घस प्लस खय की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के सुप घस का लुक हो जाता है। तब हमारी स्थिति अस्मद प्लस खय बनती है। तदुपरांत इस विधि सूत्र से प्रकृत सूत्र से तवक ममकावेक वचने, इस सूत्र से यहाँ खय प्रत्यय परे है और युष्मद और अस्मद शब्दों को यह आदेश कहता है, तो यहाँ अस्मद को ममक आदेश हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है ममक प्लस खय। तवक ममकावेक वचने 2 प्रत्ययों से खय अथवा अण प्रत्यय के परे रहते एकत्ववाची युष्मद और अस्मद शब्दों को क्रमशः तवक और ममक आदेश होता है, यह बताता है। पीछे हमने जितने युष्मद और अस्मद के उदाहरण देखे थे उनका यदि हम लौकिक विग्रह देखें तो युवयोर युष्माकम वा इस प्रकार से किया गया था। वहाँ द्वित्ववाची और बहुत्ववाची का प्रयोग किया गया था, जबकि माम की नह और ताव की नह को यदि हम देखें तो वहाँ मम अयम या तव अयम इस प्रकार एकत्ववाची विग्रह होता है।
तब यहाँ हमारी स्थिति ममक प्लस खय यह बनती है। अब प्रत्यय खय प्राप्त हुआ तो सर्वप्रथम हम खय प्रत्यय में जो भी विकार किए जाने हैं उन विकारों को करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखें, खय में अंतिम हल वर्ण है यकार, अतः उस यकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। तदुपरांत इत संज्ञक यकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है अस्मद प्लस ख। और उसके बाद जो अभी विधि सूत्र हमने देखा था, तवक ममकावेक वचने सूत्र से खय प्रत्यय परे रहते युष्मद और अस्मद शब्दों को हमने अस्मद को ममक आदेश किया, तब हमें यह सूत्र जो पूर्व में हमने प्रयोग किया था तस्मिन् अणि च युष्माक अस्माकौ, इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो यह सूत्र इसका बाध कर देता है। और फिर खय प्रत्यय के आदि में स्थित ख वर्ण है, तो सूत्र हमारा आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। यह सूत्र प्रत्ययों के आदि में स्थित विभिन्न वर्णों को भिन्न भिन्न आदेश करता है। फ को आयन आदेश करता है, ढ को ए आदेश करता है, ख को ईन आदेश करता है। तो हमारा प्रत्यय खय का ख है, तो उस ख के आदि में व्यंजन खकार को ईन आदेश होता है, और इसी प्रकार छ को ई आदेश करता है। तब हमारी स्थिति बनती है ममक प्लस ईन। तदुपरांत तद्धित प्रत्ययांत ईकार परे होने के कारण और यित प्रत्यय परे होने के कारण तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से यित प्रत्यय खय के ईन परे होने के कारण ममक के आदि अच अकार को वृद्धि आदेश होता है। तब हमारी स्थिति बनती है मामक प्लस ईन। तदुपरांत दीर्घ इकार तद्धित का परे होने के कारण यश्येति च सूत्र से भ संज्ञक टी के लोप का निर्देश किया गया है। अतः भ संज्ञक टी अचो अंत्यादि टी सूत्र से अचो में जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। अतः मामक में क में स्थित अकार जो है वह टी संज्ञक है और उसका यश्येति च सूत्र से लोप हो जाता है। तब मामक प्लस ईन क हल हो जाता है और दोनों का संयोग करने पर मामकीन शब्द बनता है तद्धितांत का। अब तद्धितांत पद शब्द से पद की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो जैसा हम पीछे की सभी सिद्धियों में यही प्रक्रिया प्रयोग में लाई गई है, तो सर्वप्रथम सु औ जस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से प्रातिपदिक मामकीन से सुप प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र की सहायता से सुप प्रत्ययों में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति प्राप्त होती है। तब हमारी स्थिति मामकीन प्लस सु बनती है। अब सु जैसा हमें ज्ञात है उपदेश है, अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हो जाता है।
तब मामकीन प्लस स बनता है, अर्थात मामकीन सकारांत पद हुआ। अतः ससजुषु रू सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण सकार को रू आदेश होता है, तब मामकीन प्लस रू रूप बनता है। तदुपरांत उपदेशेजनुनासिक इत इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हो जाता है, तब मामकीन प्लस र रूप बनता है। तदुपरांत र या रेफ विराम में स्थित है, अतः विरामोवसानम सूत्र से रेफ की अवसान संज्ञा होती है। और अंत में अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग करने का निर्देश खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र के द्वारा किया गया है। अतः अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होने पर मामकीनः यह रूप सिद्ध होता है। तो यह खय प्रत्ययांत मामकीनः रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार यदि हम इसको अण प्रत्यय से समझना चाहें तो इसी प्रक्रिया में हम अण प्रत्यय लगा करके देखते हैं। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और शैषिक अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है। तदुपरांत युष्मद अस्मदोर अन्यतरश्याम खय च सूत्र से खय प्रत्यय के स्थान पर अण प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। तब हमारी स्थिति बनती है अस्मद प्लस गस प्लस अण। तदुपरांत कृत तद्धित समासाश्च से तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप गस विभक्ति का लुक होता है, तब हमारी स्थिति बनती है अस्मद प्लस अण। उसके बाद जैसा हमने देखा था कि युष्मद और अस्मद को तवक और ममक आदेश होता है, एकत्ववाची होने पर अण या खय प्रत्यय परे रहते। तो तवक ममकाव एक वचने सूत्र से अण प्रत्यय परे होने के कारण एकत्ववाची अस्मद शब्द को ममक आदेश हुआ, तब ममक प्लस अण इस प्रकार रूप बनेगा। तदुपरांत अण में अंतिम हल णकार है, अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा होती है और तस्य लोप से इत संज्ञक का नित्य लोप होता है। तो णकार का लोप होने पर अस्मद प्लस अ यह रूप बनेगा। तदुपरांत इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति वहां पर नहीं होगी। फिर तद्धितेषु चाम आदेश सूत्र से अण के णित होने के कारण ममक के आदि अच अकार को वृद्धि आदेश हो जाता है, तो मामक प्लस अ बन जाता है। और यश्येति च से अकार परे होने के कारण भ संज्ञक टी का लोप होता है, तब मामक प्लस अ अर्थात मामक रूप बनता है अण प्रत्यय से। तदुपरांत वही सुप प्रत्यय की प्राप्ति होकर के सुप को विसर्ग आदेश होता है, तो मामक में सु को विसर्ग आदेश होकर के मामकः इस प्रकार रूप सिद्ध होगा। तो यह प्रक्रिया सर्वत्र चलती रहती है। तो हमें अब प्रक्रिया लगभग समझ में आ जानी चाहिए कि हम किसी भी पद का 3 चरणों में विभाजन करके उस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम किसी भी पद का लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह करते हैं। अलौकिक विग्रह के साथ में उसका जिस भी अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ शैक्षिक अर्थों में प्रयोग किया गया है,
तो लौकिक विग्रह हमारे अर्थ का द्योतक भी होता है। तदुपरांत जो विधि सूत्र है या प्रत्यय विधायक सूत्र है, उस सूत्र से प्रत्यय की प्राप्ति करते हैं। प्रत्यय की प्राप्ति के बाद में उस प्रत्यय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम करते हैं। तदुपरांत कोई आदेश यदि करना है हमें, तो आदेश कार्य करते हैं, तब हमारा नवीन रूप या नवीन शब्द बनता है। तदुपरांत उस शब्द से पद बनाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है और अंत में हमारा पद निष्पन्न होता है।